इस स्कूल में एक ऐसा लड़का है जिससे देखते ही लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती हैं, टीचर्स की नाक से खून बहने लगता है और हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। अपनी इसी जानलेवा खूबसूरती को दुनिया से छिपाने के लिए कुलीन को हर वक्त हेलमेट पहनकर रहना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक बेहद हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी लड़की ने उसे गलती से देख लिया तो वह उसके प्यार में पूरी तरह दीवानी हो जाती है। कुलीन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से वह अपना ज्यादातर समय बाहर जाने के बजाय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस अनोखी फैमिली को खुद भगवान ने फुर्सत में गुड लुक्स से तराशा था कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी काफी ज्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर अपनी शक्ल की बदौलत बहुत फेमस है और उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसके लुक्स पर हजारों लड़कियां मरती हैं। और ओकस लोगों की डेट करवाने में भी माहिर था। ओकस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें उनके जमाने में हार्ट ब्रेकर के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था और ओकिस अपने पिता का यही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। कुलीन घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करता था, मगर जब वह कभी कभार जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलता तो उसके किलर चार्म की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लंबी लाइन लग जाती थी और लड़कियां इस कदर पागल हो जाती थीं कि उनके नाक से खून तक निकलने लगता था। कुलीन की फैमिली यह बात पूरी तरह मान चुकी थी कि वे सब गॉड गिफ्टेड हैं और बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कुलीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर लड़की उसके सच्चे दिल को नहीं बल्कि सिर्फ उसके हैंडसम लुक्स को देखकर उसे चाहती थी, जबकि कुलीन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके चार्म से दूर रहकर उसे उसके सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया, जिसके कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके मॉम, डैड और ओकस को यही डर सताता रहता था कि कहीं इस भयंकर तन्हाई की वजह से कुलीन मानसिक रूप से पागल ना हो जाए, क्योंकि उसकी कुछ हरकतें भी अजीब होने लगी थी, जैसे कि वह अकेले में मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता रहता था। उसकी मदर जवाब देती हैं कि बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे घर से बाहर भेजना होगा ताकि यह लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि यह बाहर जाए, क्योंकि मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन यह हर बार मना कर देता है। ओकस बताता है कि उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर यह किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जब कुलीन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो कुलीन जवाब देता है कि वह क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ओकस यह सुनकर परेशान हो गया कि आखिर वह उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही ना करे। किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका एक मास्टर प्लान बनाती है और डिसाइड करती है कि हम सब घर में एक नाटक करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं और भयंकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक शुरू करने के लिए कहता है। मदर और डैड तुरंत फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं और अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान होते हुए कहते हैं कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें, क्योंकि उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी कीमती चीजें बेचनी होंगी और अब से नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे से ही गुजारा करना पड़ेगा। कुलीन अपनी फैमिली की यह हालत सुनकर रोने लगता है और ओकिस को तसल्ली होती है कि उनका यह प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आता है और कहता है कि आप मुझे माफ करें, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फाइनल सेमेस्टर के लिए स्कूल जाने को तैयार हूँ। ओकेस यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी कुलीन ट्विस्ट देते हुए बताता है कि मैं सिर्फ एक बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा जहां सिर्फ लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली उसकी यह शर्त भी मान लेती है, क्योंकि अब कम से कम कुलीन बाहर जाकर नए दोस्त तो बना पाएगा। अब आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कुलीन को स्कूल जाना था और ओकिस उसे अपनी बाइक से स्कूल ड्रॉप करने जाता है। ओकिस उसे हेलमेट उतारने को कहता है, लेकिन कुलीन साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वह स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा ताकि कोई उसके असली चेहरे ना देख पाए और उसके कातिलाना चार्म से किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही वह हॉरिडसन हाई स्कूल में एंटर करता है तो उसके इस सीक्रेट प्लान का बिल्कुल उल्टा असर होता है और हेलमेट पहनने की वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। कुलीन किसी भी झंझट से बचने के लिए क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती हैं तो एक लड़के को हेलमेट पहने देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं, जिसके बाद कुलीन उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए टीचर उसे तुरंत हेलमेट उतारने का आदेश देती हैं। कुलीन जब मना करता है तो टीचर गुस्से में बोलती हैं कि यह स्कूल है और यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन जैसे ही हार मानकर धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, उसके लुक्स का ऐसा जादू चलता है कि अगले ही सीन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है। उन्हें फौरन हॉस्पिटल भेजना पड़ा। प्रिंसिपल परेशान होकर वजह पूछते हैं तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि नया लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है कि टीचर उसकी खूबसूरती संभाल ही नहीं पाई। कुलीन कोने में छिपकर ये सब सुन रहा होता है और चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक पैर उसे गिरा देता है। सामने खड़ा होता है सीडी, स्कूल के सबसे खतरनाक बुली ग्रुप का लीडर,
जो हर नए बच्चे को अपना निशाना बनाता है। सीडी और उसके दो साथी इर्नो और डिक्की तीनों खुद को सुपर हीरो टीम 3 टार्क कहते हैं। कुलीन को स्टोर रूम में घसीट ले जाते हैं। होश आने पर कुलीन उनके सामने डरा सहमा बैठा होता है। सीडी सीधा मुद्दे पर आता है। हर साल स्कूल में होने वाले प्रॉम के लिए बीबीएम गर्ल्स स्कूल की परमिशन चाहिए होती है और वहाँ की मोस्ट फेमस मॉडल गर्ल अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। 3 साल से सीडी की टीम रिजेक्ट होती आ रही है। अब उसे कुलीन में वो मौका दिखता है। हुक्म मिलता है, अमांडा तक ये प्रपोजल पहुंचाओ वरना अंजाम बुरा होगा। वहीं कोने में एक और लड़का चुपचाप खड़ा होता है। नाम है कीबो। सीधा, सादा, नेक दिल, लेकिन वो भी हमेशा सीडी के निशाने पर रहता है। सीडी उसे भी धमकाकर कुलीन के साथ इस मिशन में लगा देता है और चेतावनी देते हुए उसका हेलमेट तोड़ डालता है। गुस्से में कुलीन तय करता है कि इसकी शिकायत सीधा प्रिंसिपल तक करेगा। कीबो लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन कुलीन नहीं मानता। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते हैं। कुलीन पूरी बात रखता है, लेकिन जवाब में जो सुनने को मिलता है वो किसी झटके से कम नहीं। प्रिंसिपल खुद सीडी के पिता निकलते हैं और सीधा धमकी दे डालते हैं, मेरे बेटे का ये काम पूरा करो वरना इस साल फेल समझो। अब कुलीन और कीबो के पास कोई रास्ता नहीं बचता। शाम को स्कूल के बाहर बैठे दोनों एक दूसरे को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं और तय करते हैं कि पास होना है तो ये टास्क पूरा करना ही होगा। इसी बातचीत में कुलीन को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में शायद पहली बार कोई सच्चा दोस्त आया है, कोई जो उसे उसकी शक्ल की वजह से नहीं बल्कि इंसान होने की वजह से पसंद करता है। दिल ही दिल में वो खुश हो उठता है, लेकिन उसे क्या पता कि अगले ही दिन जिस गर्ल्स स्कूल में वो कदम रखने वाला है वहाँ उसका इंतजार कुछ ऐसा तूफान कर रहा है जो पूरे शहर की सुर्खियां बदल देगा। अब कुलीन और कीबो ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम गर्ल्स स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं। अभी वो अंदर घुसे भी नहीं थे कि लड़कियों को महक से ही भनक लग जाती है कि कोई लड़का कैंपस में दाखिल हुआ है। सब बाहर इकट्ठा होने लगती हैं, लेकिन हेलमेट पहने कुलीन को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि ये कोई बदसूरत लड़का है जो अपनी शक्ल छुपाने के लिए हेलमेट लगाए घूम रहा है। लड़कियां चिढ़ाते हुए कहती हैं, हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों की एंट्री बैन है, और जबरदस्ती उसका हेलमेट उतरवाने पर अड़ जाती हैं। कुलीन विरोध करता है, लेकिन भीड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार धीरे धीरे हेलमेट उतरता है और अगले ही सेकंड कैंपस में मानो भूचाल आ जाता है। चीखें, बेहोशी, धक्का मुक्की। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर बताते हैं कि एक अनजान लड़के की खूबसूरती की वजह से सैकड़ों लड़कियां बेकाबू हो गईं। किसी की नाक से खून बहा तो कोई सदमे में बेहोश हो गई। चंद घंटों में ही कुलीन को एक नया नाम मिल जाता है, टू हैंडसम टू हैंडल। ठीक उसी वक्त एक फोटोशूट के दौरान वैन में बैठी अमांडा भी ये न्यूज देख रही होती है। यही वो लड़की थी जिसने बीबीएम स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का खिताब जीता था। वीडियो देखते ही उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर जाती है। आखिरकार उसे वो मिल गया जो उसकी खूबसूरती को टक्कर दे सके। वो मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कुलीन उसका होकर रहेगा। इधर खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी होती है और मॉस फैमिली के घर के बाहर लड़कियों की भीड़ जमा होने लगती है। हर कोई एक झलक पाने को बेताब। फैमिली को यहाँ एक शानदार मौका नजर आता है। पापा पार्कर बिना देर किए घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं। कुलीन की बचपन की यादों और घर की टूर के लिए 25,000 रुपए वसूलने लगते हैं। जेसिका भी लड़कियों को हाउस टूर कराने में जुट जाती हैं। पैसा तेजी से बरसने लगता है, लेकिन जिस लड़के की वजह से ये सारा तमाशा हो रहा था उसे इसकी भनक तक नहीं थी। स्कूल से बचता जब कुलीन घर की तरफ लौटता है तो रास्ते में एक टीवी पर यही खबर देख लेता है, फैमिली उसकी शक्ल का सौदा कर रही है। दिल एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। उसे लगता है कि उसे स्कूल भेजने के पीछे प्यार नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। ठीक उसी पल आस पास खड़ी लड़कियां उसे पहचान लेती हैं और पीछे भागना शुरू कर देती हैं। कुलीन जान बचाकर भागते भागते एक घर की छत पर चढ़ जाता है, अकेला, टूटा हुआ, कंफ्यूज्ड। तभी भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, लेकिन जब ओकिस को पीछे अब भी घर के बाहर लड़कियों की भीड़ नजर आती है तो वो गुस्से में सिर्फ इतना कहकर कॉल काट देता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो छत की मुंडेर की तरफ बढ़ता है, दिमाग में बस एक ही ख्याल, अब इस जिंदगी से आगे कुछ नहीं बचा। ठीक उसी पल पीछे से एक आवाज आती है। वहाँ खड़ी एक लड़की सख्त लहजे में कहती है, अगर मरना ही है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन पलटकर उसे देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चेहरे का वो जादुई असर जो हर लड़की पर काम करता था इस लड़की पर बिल्कुल बेअसर था। ना बेहोशी, ना पागलपन, बस एक सीधी नाराज नजर। इसका नाम था रेरे। कुलीन हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं होता? रेरे उसे पागल समझकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुलीन के दिल की धड़कन उस पल पहली बार किसी और वजह से तेज हुई थी। पहली बार उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ। हालांकि रेरे के दिल में उसके लिए फिलहाल कोई जगह नहीं थी। टूटा हुआ कुलीन उस रात घर नहीं लौटता, सीधा कीबो के घर पहुंच जाता है, जहां कीबो की दादी कहती हैं, जब तक चाहो यहीं रहो। अगले दिन दोनों दोस्त फिर से बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं ताकि प्रपोजल की फाइल अमांडा तक पहुंचाई जा सके। अमांडा ऊपर से बेपरवाही दिखाती है, जैसे उसे कुलीन की खूबसूरती से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जैसे ही कुलीन पीठ फेर कर जाता है उसकी नाक से भी खून की एक बूंद टपक पड़ती है। इसी भीड़ में कुलीन की नजर एक बार फिर रेरे पर पड़ती है, लेकिन लड़कियों की भीड़ उसे घेर लेती है और वो रेरे तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी बीच कुलीन और कीबो की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जाती है। एक शाम कीबो उसे साथ घुमाने ले जाता है, बताता है कि उसे भी एक लड़की पसंद है जो पास की एक दुकान पर काम करती है, और जैसे ही वो लड़की सामने आती है कुलीन का दिल एक धक्के से रुक जाता है।
वो और कोई नहीं बल्कि खुद रेरे होती है, यानी उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी अपनी दिल की धड़कन, दोनों एक ही लड़की को चाहते हैं। अब कुलीन के अंदर एक अजीब सी जलन घर करने लगती है। रातों की नींद उड़ जाती है। वो देखता है कि कीबो और रेरे साथ बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं, डिनर शेयर करते हैं, और हर बार कुलीन खुद को उस तस्वीर से बाहर पाता है। आखिरकार वो एक फैसला ले लेता है अपने भाई ऑकिस से मदद लेने का, जो शहर का जाना माना लवगुरु है। लेकिन जो प्लान अब कुलीन के दिमाग में बनने वाला है, वो सिर्फ उसका दिल जीतने का नहीं, बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्ती को दांव पर लगाने वाला है। कुलीन अपने भाई ऑकिस से लव टिप्स लेने रेस्टोरेंट में मिलता है। ऑकिस तो अपने छोटे भाई से इतनी पर्सनल बात सुनकर भावुक हो उठता है, आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी मुलाकात में मम्मी पापा भी मौजूद होते हैं। कुलीन उन्हें उस टिकट काउंटर वाली बात के लिए माफ कर देता है, क्योंकि उसे एहसास है अगर उसे स्कूल न भेजा गया होता तो वो कभी रेरे से मिल ही नहीं पाता। अगले दिन शॉपिंग के बहाने ऑकिस उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के गुर सिखाना शुरू करता है, और यहीं कुलीन के दिमाग में वो खतरनाक आइडिया आता है। अगर किसी तरह कीबो का ध्यान रेरे से हटाकर कहीं और लगा दिया जाए तो शायद रेरे खुद उसकी तरफ आ जाए। ठीक इसी बीच अमांडा एक दिन स्कूल आकर कुलीन को अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन थमाती है, साथ में गिफ्ट के तौर पर एक आईफोन भी। अब पार्टी वाली रात कुलीन, कीबो और रेरे तीनों एक क्लब में पहुंचते हैं। कुलीन बार बार रेरे के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ कीबो पर टिका होता है। गाना गाते हुए, हंसते हुए, दोनों की केमिस्ट्री देखकर कुलीन के अंदर की जलन और गहरी हो जाती है। मौका पाकर वो अकेले में रेरे से सीधा पूछ बैठता है, क्या तुम्हें कीबो पसंद है? रेरे पहले इनकार करती है, लेकिन जैसे ही कुलीन जानबूझकर बताता है कि कीबो को असल में अमांडा पसंद है, रेरे का चेहरा उतर जाता है। ये एक पल ही बता देता है कि उसका दिल सच में कीबो के लिए धड़कता है। वो घर जाकर सीधा अमांडा को कॉल करता है और उससे एक खास मदद मांगता है। अगले दिन अमांडा की पार्टी शुरू होती है। कुलीन और कीबो साथ पहुंचते हैं। अमांडा गर्मजोशी से स्वागत करती है और फिर कुलीन के प्लान के मुताबिक वो कीबो पर पूरा फोकस डालना शुरू कर देती है। उसे भीड़ से अलग एक कोने में ले जाती है। ठीक उसी वक्त पार्टी में रेरे भी पहुंचती है, और जो नजारा उसे दिखता है वो उसकी सांसें रोक देता है। कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। रेरे का दिल एक झटके में टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए वो वहां से बाहर की तरफ भागती है। कुलीन तुरंत उसके पीछे जाता है। बाहर रुककर रेरे बस इतना कह पाती है कि मुझे लगा था कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, लड़कियों को उनकी शक्ल से नहीं परखता, लेकिन शायद हर लड़का एक जैसा ही होता है। यही वो मौका था जिसका कुलीन इंतजार कर रहा था। वो झट से अपने दिल की बात कह डालता है। कहता है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन रेरे का जवाब उसे अंदर तक चीर देता है। वो साफ कहती है कि उसने कुलीन को कभी एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं समझा। इतना कहकर वो चली जाती है। कुलीन वहीं खड़ा रह जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने के बावजूद भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। ठीक उसी वक्त पार्टी के अंदर एक और तूफान उठ रहा होता है। सीडी ने भी कीबो और अमांडा को किस करते देख लिया था, और चूंकि वो खुद अमांडा को चाहता था, गुस्से में आपे से बाहर होकर वो कीबो को पार्किंग एरिया में अकेला पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। कुलीन दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में जख्मी कीबो को वो अपने घर ले आता है, जहाँ दादी उसके घावों पर मरहम लगाती हैं। दर्द में भी कीबो अपने पुराने कलेक्शन में से वो कार्ड निकालकर कुलीन को गिफ्ट करता है, जिसे कुलीन बचपन से पाना चाहता था। इस एक पल में कुलीन को एहसास होता है कि कीबो उसे कितना असली दोस्त मानता है और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। गिल्ट बर्दाश्त ना कर पाते हुए वो पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। कीबो ये सुनकर गुस्से से कांप उठता है। वो कहता है, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें रेरे पसंद है तो मैं कभी उसके करीब नहीं जाता। लेकिन मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। टूटा हुआ कुलीन घर लौटता है। इस बार असली घर। फैमिली उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो चुपचाप सीधा अपने कमरे में चला जाता है। स्कूल जाना जारी रखता है, लेकिन कीबो से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। दोनों के बीच अब सिर्फ खामोशी और नाराजगी बची है। कुलीन की माँ उसकी तन्हाई देखकर एक दिन उसके कमरे में आती हैं और बड़े प्यार से एक राज खोलती हैं। बताती हैं कि उसकी पाली हुई मछली आज भी जिंदा है। फैमिली कभी बैंकरप्ट हुई ही नहीं थी। वो सारा नाटक सिर्फ उसे बाहर की दुनिया में भेजने के लिए रचा गया था। कुलीन हैरानी से पूछता है, आखिर ऐसा क्यों किया? तब माँ का जवाब सीधा दिल को छू जाता है। हर माँ बाप बस यही चाहता है कि उनका बच्चा खुश रहे, ऐसे दोस्त बनाए जिनके साथ अपनी बातें बांट सके। ये सुनते ही कुलीन को कीबो के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। अच्छे दिन भी और बुरे दिन भी। वो भावुक हो जाता है। माँ कहती हैं, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें कभी जबरदस्ती बाहर नहीं भेजेंगे। कुलीन उन्हें कसकर गले लगा लेता है। अगले ही दिन वो अपनी गलती सुधारने रेरे के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, क्योंकि उस रात के बाद से रेरे और कीबो की भी बात नहीं हुई थी। इसके बाद कुलीन सीधा कीबो के घर पहुंचता है। कीबो पहले तो बात करने से इनकार कर देता है, लेकिन कुलीन साफ कहता है कि तुम मेरी गलती की सजा रेरे को क्यों दे रहे हो? वो सच में तुमसे प्यार करती है। कीबो आखिरकार मान जाता है और कबूल करता है कि वो भी रेरे को उतना ही चाहता है, बस डर की वजह से कभी बोल नहीं पाया। फिर वो रेरे की तारीफों में डूब जाता है। कहता है वो दुनिया की सबसे अलग लड़की है, उसकी हंसी सबसे जुदा है। और ठीक उसी वक्त कुलीन चुपचाप अपना फोन ऑन कर देता है। वीडियो कॉल पर दूसरी तरफ खुद रेरे ये सारी बातें सुन रही होती है। कुछ ही देर में कीबो और रेरे फिर से साथ आ जाते हैं। कुलीन और कीबो की दोस्ती भी दोबारा पहले जैसी मजबूत हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद हाई स्कूल की सबसे बड़ी नाइट यानी प्रॉम आता है। कीबो रेरे को डेट पर लेकर आता है। दोनों ईयरफोन बांटकर साथ में डांस करते हैं।
चेहरे पर बेइंतहा खुशी लिए उधर कुलीन अमांडा के साथ पहुंचता है और दोनों की खूबसूरती की वजह से प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का ताज भी उन्हीं के सिर सजता है। तभी भीड़ में लड़कियां बोलती है कि ये कितना हैंडसम है, जिसपे एक लड़की जवाब देती है कि ये बिल्कुल हैंडसम नहीं है और वहां से चली जाती है। कुलिन ये सुनता है और उसका दिल अब इस लड़की के लिए धड़कने लगता है और इसी के साथ ये कहानी चलती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।